जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सब स्वस्थ होंगे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। साथ ही अपने घर पे रहें और कोरोना वायरस से बच के रहें। आज मैं आप लोगों से जो कुछ बात करने के लिए आया हूँ, ये शिक्षा को लेके मैं आया हूँ। और मैं सोच रहा था कि बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए अवगत करा रहे हैं। और अभी हमारे देश की जो स्थिति है, लगभग 60% लोग गांव में निवास कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ गांव के जो निवासी हैं उनके जो बच्चे हैं, और मेरा जो ये वीडियो आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए मैंने जो एक छोटी सी प्रयास जो की है, उसमें ये मेरा मानना है कि जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं, मैट्रिक का तो रिजल्ट अभी तक तो आया नहीं है, इंटर का रिजल्ट आ चुका है। तो इंटर के रिजल्ट आने के बाद बच्चे अभी बैठे हुए, उनका तो नामांकन भी नहीं हो रहा है। आपसे मैं चंद बातें यही कहना चाहता हूं, आप अपना समय का सदुपयोग करो। आपके पास ऑनलाइन क्लास के लिए सुविधा नहीं होगी, हो सकता है आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हो। अगर एंड्रॉयड मोबाइल हो तो पैसे की कमी होगी, तो हो सकता है नेट नहीं होगा। तो मैं ऑनलाइन पे नहीं, ऑफलाइन पे ज़्यादा बात करूँगा कि आप जो अभी बिहार में एग्जाम आने वाला है बच्चों के लिए, जो टेक्निकल शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, जो पैरा मेडिकल है, पॉलिटेक्निक है, जिसका एग्जाम आने वाला है, जो 17 अप्रैल से अप्रैल तक जिसका फॉर्म भरने का डेट बिहार सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो फाइनल था, उसको बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि अपने बिहार के जितने भी बच्चे हैं, लाखों बच्चे जो जिन्होंने इंटर और मैट्रिक का एग्जाम दिया है, आप ऑफलाइन होकर अपने घर पर शिक्षा ग्रहण करें। उसमें ना तो आपको नई किताब खरीदने की जरूरत है, ना आपको किसी ट्यूटर के पास जाना है। आप अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप जिस शिक्षक से पढ़े हैं उनसे टेलीफोनिक बात करके अपनी समस्या का समाधान करें। हम लोग जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अप्रैल में हो चुकी है। अब सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ग स्वतः प्रमोट कर दिए गए हैं। 10th को छोड़कर 11th तक बच्चे स्वतः अगले क्लास में चले जाएंगे। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ वर्ग 10th और 11th 12th के बच्चों को कि आप पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक की तैयारी करो। आपको करना क्या है कि आपने जो एग्जाम में जो किताब खरीदा है, जिस भी राइटर का ऑब्जेक्टिव खरीदा है, सब्जेक्टिव खरीदा है, तो आपको सभी गाइड से या आपके पास जो बुक है उससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करनी है। और दिन में आपको प्रश्न की तैयारी करनी है और सुबह दिन भर लिखना, खूब मस्ती करना, खूब आराम करना, लेकिन इसी 24 घंटा में आपको खूब पढ़ना भी है। जब आप सोते सोते थक जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है कि हर सेट से एक दिन में जो आपका सब्जेक्ट है, जो एक सिलेबस है पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक का, उस सिलेबस के अनुसार हर सब्जेक्ट के एक एक सेट का आप ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी में लिखो। सुबह उठ जाइए, उसको आप अध्ययन कीजिए, स्वतः स्वाध्याय कीजिए उसका। और जब उस चीज को आप इस तरह से रिपीट करते हैं तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपको लगभग 4 से 5 हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। और मैं एक छोटा सा हिसाब आपको बता रहा हूं जो जिसमें आप सफल हो सकते हैं। मान लीजिए 5000 ऑब्जेक्टिव आपने लिखा या उसको पढ़ा, तो कोई भी काम 100% तो होता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि वो 25% नहीं, 50%, मतलब 1250 भी नहीं मान रहे, 2500 क्वेश्चन आपको देखना है। तो 2500 में आप मान लीजिए उसका 50%, मतलब 25% आपने तैयार किया 1250 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में से मेरी उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, बिहार के बच्चों के साथ, ग्रामीण बच्चों के साथ, शहरी बच्चों के साथ, अपने देश के बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ मेरी शुभकामनाएं है कि आपके एग्जाम में कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या 1250 में से आप 90 प्रश्न नहीं ला सकते हो? और जानते हैं 100% क्वेश्चन बनाना है, लेकिन अगर आपका सही भी नहीं होता है, 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इन बातों को गौर से सुने, गौर से देखें। आपके पास जो बुक है, चाहे वो BTBC की हो, चाहे वो भारतीय भवन का या किसी अन्य प्रकाशन से हो,
सभी प्रकाशन के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको लिखना है और उसका तैयारी करना है। और आपके बुक के लास्ट में जो स्मरणीय तथ्य उसको अवश्य पढ़िए। बीटीबीसी के लास्ट में जो याद रखने योग्य बातें हैं उसको अवश्य पढ़िए, ठीक। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके हर चैप्टर के बीच में एक चौखाना होता है, 4 कोना में घेरा रहता है, उस बातों को महत्वपूर्ण बातें उनको आप अवश्य तैयारी करें, ताकि आप जब प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो आपको सफलता निश्चित हो जाए। सफलता का सीधा मार्ग है, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, पुनः मेरी बातों को गौर से सुने कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। जब इच्छा शक्ति होगी तो आप कॉन्सेंट्रेट होगे, जब आप कॉन्सेंट्रेट होगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, देन विल बी सक्सेसफुल पर्सन। उसके बाद आप सफल हो जाओगे। कुछ नहीं, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेट होकर एकाग्रचित होकर पढ़ना। आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। उसके बाद आप अपने एग्जाम में सफल हो जाएंगे। आप अपने समय का सदुपयोग करो। आप हमेशा दिमाग में ये सोचते रहो, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, टुडे इज माई डे, आई एम ए विनर, मैं विजेता हूं। तब आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन मान लीजिए सभी के पास तो ना तो टीवी है ना तो मोबाइल फोन है। जिनके पास है, जो देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो ये वीडियो जो देख रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होगा, हमारी जानकारी उनके पास तक भी नहीं जाएगी। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता, आप लोगों से गुजारिश करता जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, श्रीमान या श्रीमती, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कम से कम एक आदमी 10 लोगों को आगाह कीजिए, 10 स्टूडेंट को, कि आप बेटा ऑफलाइन में, आप जितने भी छात्र छात्रा हैं ऑफलाइन में इस तरह की तैयारी करो जिससे आपका आने वाला, और जो चीज मैं बता रहा हूं हो सकता है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो वही आपके पेपर में निकलेगा। पेपर वाले आपको मार्गदर्शन के रूप में देंगे, ठीक। चाहे दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, कि मैट्रिक के बच्चों को मैट्रिक के एग्जाम के बाद, इंटर के एग्जाम के बाद, हाँ, जिनका रिजल्ट नया अपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म भरते हैं, आप भर सकते हो। हाँ, एडमिशन आपका तब होगा जब आप मैट्रिक में या इंटर का तो रिजल्ट आ चुका है, मैट्रिक में जब पास कर जाते हो तो। ऑनलाइन के लिए डीडी बिहार पे 11:05 से 12 के बीच में जो आ रहा है वो आपका 9th और 10th का जो क्लास आ रहा है उसको अवश्य देखिए। ऑफलाइन में आप स्मरणीय तथ्य को याद कीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को याद करिए, बीटीबीसी का याद रखने योग्य बात है। चूंकि हम बिहार में हैं, हम बिहार की बातों को कर रहे हैं, ठीक, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको बीटीबीसी से दिया जाता है। और इन बातों को आप ध्यान रखिए और तब फिर आप सफल हो जाएंगे। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको यही कहूँगा कि इस कोरोना वायरस के चलते जो घर में लॉकडाउन है, आप सुरक्षित रहें, आप डिस्टेंस एक दूसरे से बना के रखें, ना रिश्तेदार को आने दें, ना रिश्तेदार के पास आप जाएं, और बाहर निकलें तो आप मास्क पहन के निकलें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। चूंकि पूरे दुनिया में कोरोना वायरस जो है वैश्विक महामारी तबाही मचाए हुए है, उसके बाद भी हमारे इंडिया में, हम जिस भारत में जन्म लिए हैं, वहाँ की स्थिति ठीक ठाक है, हम लोग के जीने लायक है। अगर हम अपने आप में ज़्यादा बुद्धिजीवी बनते हैं कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करें, तो हो सकता है कि हम अपनी बातों को आपके पास रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बीमारी से अवगत हो जाएंगे तो फिर आपका लाइफ चौपट हो जाएगा, आपके परिवार का जीवन सफल हो जाएगा। आप इस समय में मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके पास जो किताब है 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो, आपका जो सिलेबस दिया गया है, चूँकि एग्ज़ाम के फॉर्म भरने का 10 मई तक डेट है, उसको भरी। और ज़्यादा मैं अभिभावकों से भी, आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा इन्वेस्ट करें। अगर आप एक एग्जाम का भरते हैं तो लगभग 750 रुपया आता है, 2 एग्जाम का भरते हैं तो 850 रुपया खर्च आ जाता है, समथिंग 850 के आसपास खर्च होता है। और बच्चे की लाइफ बनाने की बात है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए। आपका बच्चा कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता है, और ये समय ऐसा है जो बैठकर खूब मस्ती करो, खूब सो, लेकिन पढ़ने वक्त खूब पढ़िए भी आप, जिससे आप सफल हो जाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब आप सफल हो जाएंगे तो एक जानकारी हमें भी देंगे कि मैं सर सफल हो गया हूँ, आपके मार्गदर्शन, मुझे आत्मिक खुशी होगी।
मैं हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा। मैं यही इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को रोक रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, यू किल मी बट यू डोंट किल माई टाइम। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि तुम मुझे मार दो लेकिन मेरे समय को मत मारो। और इस कोरोना वायरस के वैश्विक समय में अपने समय का सदुपयोग कीजिए और ऑफलाइन होकर अपने स्वाध्याय करके अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।